गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ 6 भगवान के डाकिए। ठीक है, इस पाठ के सबसे पहले हम देखेंगे ये पाठ भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनकर द्वारा ये कविता लिखी गई है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर इनका उपनाम है। सबसे पहले हम इस पाठ के देखेंगे वर्ड मीनिंग। ठीक है, ये शब्द और अर्थ। वाचना, वाचना मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, पढ़ना, पढ़ना। अगला है आंकना, आंकना। आंकना मीन्स होता है अनुमान करना। पाठ, पाठ मीन्स पंख, पंख या पर जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है सौरभ, सौरभ। सौरभ मीन्स होता है सुगंध या सुवास, सुगंध। ठीक है, सौरभ मीन्स सुगंध या इसे सुवास भी कहते हैं, सुवास। अच्छा, अच्छी खुशबू। भाग, भाग माने, भाग माने वास। ठीक है, अब हम इसका पाठ पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। क्या कह रहा है कवि कि पक्षी और बादल ये सब जगह घूमते हैं, है ना। बादल भी एक जगह से दूसरे स्थान पर उड़ जाते हैं और वैसे ही पक्षी भी सब जगह जाते हैं। जैसे डाकिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा संदेश या हमारा पत्र लेकर के जाता है, उसी प्रकार से बादल और पक्षी भी भगवान के क्या हैं? डाकिए हैं। भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए हैं जो ईश्वर का संदेश लेकर के जाते हैं। इनके संदेश को हम नहीं समझ पाते, दूसरे महादेश को जाते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। क्या कह रहा है कवि कि जो ईश्वर का संदेश लेकर के ये पक्षी और बादल आते हैं, इनकी कही बातों को हम मनुष्य नहीं समझ पाते, परंतु इनकी लाई गई चिट्ठियों को अर्थात संदेशों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये सब पढ़ते हैं। बाँचते मतलब पढ़ लेते हैं, उनकी बात को समझ जाते हैं और उनके द्वारा लाए गए संदेश को अपने माध्यम से हम सब तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें हम तो केवल यह आंकते। हम केवल क्या कर रहे हैं? ये अनुमान लगा रहे हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि की पंक्तियाँ देखिए कितनी सुंदर है, कितने अच्छे ढंग से उसने ईश्वर के संदेश को हम तक पहुँचाया है। क्या कह रहा है वो कि कवि के माध्यम से कवि कहता है कि ये बादल
और पक्षी भगवान के संदेश वाहक। हम तो उनके संदेश को समझ नहीं पाते, केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश का सुगंध भेजती है। मतलब एक देश से दूसरे देश को खुशबू आती है, अर्थात पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती। क्या करती है? पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध। जो पेड़ पौधे की वायु होती है वो सब जगह जाती है समान रूप से, चाहे भारत हो और चाहे उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, नेपाल हो, कहीं भी हो, ये वायु समान रूप से हर एक प्राणियों के लिए बहती है। उसी प्रकार से नदियाँ अपना जल सभी जगह समान रूप से बिखेरती हैं। बरसात सब जगह होती है। ये स्थान, जाति, धर्म, वर्ग आदि का भेदभाव नहीं करती। हम चाहें कि हमारे यहाँ पानी गिरे और पाकिस्तान में सूखा पड़ जाए, पर ऐसा नहीं होता है। ईश्वर सबके लिए समान रूप से है, वो सबके साथ समानता रखता है। भेदभाव किए बिना सभी को लाभान्वित करती। एक देश की भाप दूसरे देश में बारिश के रूप में बरसती। बादल हमारे यहाँ उगते और बारिश हमारे पड़ोसी देशों में जम करके होती। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन है, कविनी पक्षी बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताता है? ये क्वेश्चन हम लिखेंगे। चलिए देखिए इसका आंसर। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? आंसर लिखिए। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुँचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम समझ नहीं पाते, पर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार समझ जाते हैं। भली
प्रकार समझ जाते हैं। वास्तव में इनका संदेश व्यक्ति विशेष के लिए न होकर पूरे संसार के लिए होता है। पूरे संसार के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही अपना संदेश भेजते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी अपनी कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद। अगली क्लास हमारी ऑफलाइन होगी 25 को।